नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में। आज का जो ज्ञान है जो मैं आपको देने वाला हूं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों में से एक है, जिनमें 90% जो समस्याएं हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं उनका 90% जो हल है वो इस ज्ञान में ही है। ये इतना ऊंचा ज्ञान है। बात है मन और मैं की। आप सोचते होंगे कि आप एक ही हैं, मैं या आप। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें एक लोग नहीं रहते हैं, इसमें दो लोग रहते हैं। कई बार आप इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे, आप कहते भी होंगे कि यार इसमें दो लोग रहते हैं, लेकिन फिर आप भूल जाते होंगे कुछ ही क्षण बाद। कभी कभी महसूस होती है ये चीज़ें, लेकिन कुछ ही क्षण बाद आप इसे भूल जाते होंगे। आपका सोचना बिल्कुल सत्य था। उस वक्त जब आपने सोचा कि इसमें दो लोग रहते हैं, वो आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। ये दो लोग कौन हैं? एक तो आप स्वयं ही हैं, आप स्वयं रहते हैं, और एक दूसरा जो है वो है मन। इस भौतिक जगत में आप की उपस्थिति मन से ही है। इस भौतिक जगत में आप यदि आए हैं तो वो मन के कारण ही आए हैं, मन ही आपको लेके आया है। और इस भौतिक जगत में रहना है तो मन के साथ संलग्नता भी ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। अब ये कहीं भी देख सकते हैं, चाहे रिश्तों में देख लीजिए या भोजन के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, ठीक है ना। जब आप आवश्यकता से अधिक खाएंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लीजिए तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। रिश्तों में जब चीज़ें लिमिट को क्रॉस करती हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ मन के साथ जो संलग्नता है, जब वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या पहुंचता है हमें? दुख। हमारे शरीर में दुख तभी उत्पन्न होता है। ज्ञानी पुरुष, साधु संत, जो असली साधु संत है, वो इस बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि इस शरीर में एक नहीं दो लोग रहते हैं। एक मन है और एक वो स्वयं है। और जो इस बात को जान जाए तो वो मन के साथ जो संलग्नता है उसकी लिमिट भी वो जानेगा कि इसके साथ संलग्न कितना होना है, इसके साथ जुड़ना कितना है। मन जो है हमेशा आपको अपने फ़ायदे की ही बात करेगा, केवल आपके फ़ायदे की बात करेगा, ठीक है। क्योंकि मन का एक ही कार्य है, इस संसार में आपको जीवित रखना, इस संसार से आपको लगाए रखना, ठीक है। और इसीलिए मन जो है हर जगह जहाँ जहाँ फैसले लेता है वो केवल और केवल आपके फ़ायदे के ही फैसले लेता है। कुछ लिमिट तक तो ये ठीक है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर जाए तो समस्याएं वहीं से उत्पन्न होती है। और ज्ञानी पुरुष इस बात को जानता है। दुनिया के 99.99% लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं कि मन और वो ये दो अलग अलग लोग हैं। अजीब बात है ना कि 99.99% लोग जानते ही नहीं हैं। मुझे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, मेरे ज्ञान का जो ये स्रोत है दोस्तों, एक तो है ध्यान, और दूसरा है भगवत गीता, भगवान कृष्ण का उपदेश, और तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी ने भी मन पे बहुत बात की है। दोस्तों,
मेरे कह देने से, ये बात मेरे बता देने से, या फिर जो भगवान ने बातें कही, या फिर जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात की, उन पुस्तकों को पढ़ लेने से ये ज्ञान कभी भी हासिल नहीं होगा। मैं जितना मर्जी आपको बता दूं, नहीं होगा हासिल जब तक कि आप स्वयं उन मार्गों पे नहीं चलेंगे, जब तक उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब उस मार्ग पे नहीं चलेंगे जब तक, तब तक ये ज्ञान जो है बताने से नहीं होगा। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ तब आएंगी जब आप उस मार्ग पे चलेंगे और आपको अच्छे से पता है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ। ध्यान में ये चीज़ दिखती है, साफ ये चीज़ दिखती है कि मन और आप जो है अलग हैं, क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं तो मन जो है विलग हो जाता है। अच्छा ये बताए, जब कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में मुझे सॉल्यूशन मिल गया, कैसे मिला? ध्यान में जब आप मन से विलग हुए, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने सुना होगा, ठीक है, कि मैं 2 कदम हट के, पीछे हट के जब मैंने सोचा तो मैंने उसका सॉल्यूशन पा लिया। ऐसा कई लोगों के मुँह से आपने सुना होगा। वो क्या था? 2 कदम पीछे हटने का क्या अर्थ था? वो मन के साथ विलगता ही थी। कई बार आप फैसले नहीं ले पाते हैं, कई बार आप अटक जाते हैं। असलियत ये है कि वहाँ मन के साथ संलग्नता ज़्यादा है और मन जो है वो केवल और केवल अपने फ़ायदे की बात करता है। फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं आप, क्योंकि आप केवल और केवल अपने फ़ायदे की ही बात सोच रहे हैं। लेकिन जब आप 2 कदम पीछे हटेंगे, अर्थात जब आप ध्यान में बैठेंगे और जब आप मन से विलग हो जाएंगे, तो फिर यूँ आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। आप वो करेंगे जो सबके लिए बेहतर होगा और सबके बेहतरी में ही आपका ही बेहतर है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तुम समाज का हित करोगे तो तुम्हारा हित भी हो जाएगा, क्योंकि तुम भी उसी समाज का हिस्सा तो हो। और ये प्रैक्टिकली मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। पिछले 2.5 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ निःशुल्क, और मेरा हित भी हो रहा है इसमें। इन सब से मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिल रही है, जिसको पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता, जिसके लिए बड़े बड़े धनी लोग तरसते हैं, क्योंकि वो पैसों से आता ही नहीं है। वो चीज़ मुझे मिल रही है यहाँ से। तो समाज हित में तो दोस्तों हमारा हित भी हो ही जाता है। और ये चीज़ जो व्यक्ति मन और मैं में फ़र्क कर लेता है वही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन तो केवल और केवल आपके फ़ायदे की बात करेगा। सो ये है दोस्तों, आज हमने जाना मन और मैं के विषय में, और मेरे कह देने से ये ज्ञान आपको नहीं मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिकली उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, तो ही ये जो है आप समझ पाएंगे, मन और मैं उसके बीच में भेद कर पाएंगे। सो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।